लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने किया गांव का रुख। आज मुजफ्फरनगर से होगी ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी दी जाएगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से गांव का रुख किया जा रहा है और आज मुजफ्फरनगर में ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गांव गांव जाकर सरकार की जो तमाम नीतियां हैं, तमाम योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी देना है। ग्रामीण और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी देना है और इसीलिए आज से ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है। देश के सभी संगठनात्मक हर जिले में रोजाना 5 गांव में ग्राम परिक्रमा यात्रा निकलेगी। गांव में लगाई जाएगी किसान मजदूर की चौपाल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गांव का रुख किया है और चौपाल के जरिए ही सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज से बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए ग्राम पंचायत परिक्रमा यात्रा की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ इसके पीछे बीजेपी की रणनीति है और कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तो कार्यक्रम की शुरुआत कब से होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको कार्यक्रम के बारे में बता दूं। पूरी रूपरेखा कार्यक्रम तकरीबन 1 बजे यहां पर शुरू होगा। जो यहां पर जो पूरी तरह से यहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है, उसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो मंच पर दिखाई देंगे। इस वक्त हम मंच के सामने ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मंच को दिखा देते हैं और जो स्लोगन भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उस स्लोगन को आपको पढ़वा देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये स्लोगन इस बार दिया गया है। और इसके अलावा ग्राम परिक्रमा यात्रा तो की ही जानी है, जिसमें जो भांगर है उस गांव के अंदर जाएंगे और वहां का जो परिक्रमा है वहां पर किसानों से मिलेंगे। और किसानों से मिलने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि पीएम मोदी ने खुद 4 लोगों की जातियां डिवाइड की थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं को रखा था, किसानों को रखा था, पिछड़े वर्ग को रखा था और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नौजवानों को रखा था। तो अब जो टारगेट वर्ग है वो है किसान, यानी कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी के जोड़ा जाए। और वेस्टर्न यूपी जो बेल्ट जानी जाती है वो किसानों की बेल्ट जानी जाती है। तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि हर घर तक पहुंची जाए, जो किसानों के घर तक पहुंचा जाए और किसानों को सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो किसान मोर्चा है उससे जोड़ा जाए। क्योंकि जो इस बार दिया गया है पूरा का पूरा, जो कह सकते हैं हम भारतीय किसान मोर्चा के जो लोग हैं उनको ये पूरी योजना दी गई है कि किस तरह से आपको एक योजना बनाकर गांव-गांव में जाकर स्टे करना है, गांव के अंदर जाना है, हर एक घर के अंदर पहुंचकर जो योजनाएं चलाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को लेकर उसके बारे में बताना है, ताकि किसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और इसके पीछे एक वजह और भी है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों का नारा दिया है वो 400 पार दिया है। और किसान अगर भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो जो वोट प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी का वो 51% तक पहुंच जाएगा, अगर किसान सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। और जो किसानों की नाराजगी है उसको भी जो मूल रूप के जो इनके पर्चे हैं उसमें दाखिल किया जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही गई है। तो ऐसे में जो अगर हम बात करें 1 बजे जब मंच पर सभी लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें जेपी नड्डा हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, किस तरह की घोषणा यहां से करेंगे वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें सुख तीर्थ, जहां पर योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां पर जो वहां की जो भागवत का जो वट वृक्ष है उसका भी वो पूरी तरह से कहें कि उसका भी राउंड लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, वहां पर आशीर्वाद लेंगे। जो वहां के महंत हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। और हम अगर कैंप को दिखाएं तो तकरीबन यहां पर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और लोगों का जो आना है वो यहां पर अब शुरू हो गया है। दरअसल जेपी नड्डा क्या मैसेज देकर जाएंगे किसानों को, और जो यहाँ के किसानों की मूल समस्या है क्या उन पर फोकस रहेगा? क्योंकि किसानों को अगर जोड़ना है तो यहाँ के किसानों की जो मूल समस्या है वो गन्ने के रेट को लेकर हमेशा रही है, जिसको लेकर लगातार भाजपा को किसानों का विरोध का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी मन से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। और जैसा कि शुक्रपीठ पर वो जाएंगे, वहां पर उसके बाद भांगर जाएंगे, भांगर में एक चौपाल करेंगे और जो
कह सकते हैं परिक्रमा जो गांव की है वो वहां पर लगाएंगे और उस दौरान तमाम जो क्षेत्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान वो साथ में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी साथ में रहेंगे। तो कुल मिलाकर किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कह सकते हैं पश्चिमी यूपी में की जाएगी। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। फिलहाल नजर बना के रखिएगा, बढ़ते आगे।